तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रिलेशन एंड फंक्शन का 11th लेक्चर, जो कि आज लास्ट लेक्चर होएगा अपना रिलेशन एंड फंक्शन का। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू होएगी, ठीक है, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम सिग्नम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ भी इसमें करवाए हुए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। तो लेक्चर को एक ही रन में देखना, दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं लेक्चर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को अपने सिग्नम फंक्शन से। ठीक है, तो एक फंक्शन है, जैसे इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये है एफ एक्स, और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो एस जी एन और एक्स कर देते हैं यहाँ पे। मतलब ये एस जी एन एक्स कहीं भी लिखा मिले, ये सिग्नम फंक्शन है अपना। समझे? तो इसकी जो वैल्यूज आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे अपनी। तो इसकी तीन वैल्यू अपने पास पॉसिबल है। ठीक, जैसे 1 हो सकती है, इसकी 0 हो सकती है, और एक -1 वैल्यू हो सकती है। 1 कब होएगी? जब x अपना ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे भी x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जैसे कुछ भी लिया हमने पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5, बट उसका आंसर सिर्फ एक ही आएगा 1, सिग्नम, अगर सिग्नम फंक्शन दिया है तो। और इस केस में क्या हो जाएगा, x अगर 0 है अपना, तो जो सिग्नम फंक्शन x है उसकी वैल्यू भी अपनी 0 ही आ जाएगी। और ये होगा जब x लेस देन हो जाएगा अपना 0 से। ठीक है, तो ये तीन केस बनते हैं अपने सिग्नम फंक्शन में। जैसे x लेस देन हुआ अपना, तो वो माइनस ही आएगा। जैसे -2 लिया, -3 -4 -6, ये सब की वैल्यू -1 ही आने वाली है, अगर मैं सिग्नम फंक्शन पूछा है मेरे से तो। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू मेरे पास बन के आएंगी। क्या क्या? 1 0 और -1। ये कहलाएगा अपना सिग्नम फंक्शन। समझे? जैसे अपना मोड फंक्शन डिफाइन था, लॉग फंक्शन डिफाइन था। समझ गई? तो ये ऐसी इसकी ये डेफिनेशन है। 1 आएगा, 0 आएगा और -1 आएगा। कब कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, या फिर x पॉजिटिव है तो उसके लिए 1, x बराबर 0 है तो उसके लिए 0, और x लेस देन 0 है, फिर नेगेटिव है तो उसके लिए -1 आएगा, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसकी रेंज और डोमेन और बात कर लेते हैं। जैसे डोमेन करें इसका हम, मतलब इसमें हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, डोमेन वो हो जाएगा। तो कुछ भी डाल सकते हैं इसमें तो हम, जैसे ये वैल्यू है यहाँ पे -1 0 1 2 3, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो अपना डोमेन है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ऑल रियल नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा अपना वो 1 0 और -1 आएगा। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। अगर रेंज की बात करें इसकी, तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक मेरे पास एक सेट बनेगा 1 0 और -1 का। ठीक है, इन तीनों के अलावा और कुछ आंसर आ ही नहीं सकता सिग्नम फंक्शन में। समझे? तो अब इसका ग्राफ और देख लेते हैं। जैसे यहीं पे ग्राफ बना लेता हूँ इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेंगे इस सिग्नम फंक्शन का ही। ठीक, तो मैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस यहाँ पे प्लॉट कर ले रहा हूँ। तो ये x अपना और ये y, ये -x और यहाँ नीचे -y। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पहले 0 डाल लेते हैं। जैसे ये मैंने 0 वैल्यू डाल लिया अगर यहाँ पे, तो ये 0 आंसर देगा अपने को सिग्नम फंक्शन, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो डॉट है यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, और ये वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल बनाया है ये। ठीक है, इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 0 पे हमें 0 मिल रहा है सिग्नम एक्स। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा अपना, तो ये इंक्लूड करनी पड़ेगी मेरे को। अब अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे 1 मान लेता हूँ मैं, y अगर यहाँ पे 1 है अपना, ये वाला 1, तो सारी वैल्यूज 1 आएंगे अगर x की वैल्यू में पॉजिटिव ले रहा हूँ तो। जैसे यहाँ पे इधर साइड में x पॉजिटिव लूंगा तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, बट यहाँ पे ओपन सर्कल हो जाएगा ये। ठीक है, ओपन सर्कल मतलब यहाँ पे ये जो काउंट नहीं हो रहा अपना, जो ये वाला y की वैल्यू 1 है 0 के ऊपर, वो 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0 के ऊपर हमें 0 ही मिलेगा, और ये मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल कर दिया, मतलब यहाँ पे अपना 1 काउंट नहीं है। कब? जब अपना x पॉजिटिव ले रहे हैं तो। और बाकी ये लाइन ऐसे ही चल जाएगी यहाँ पे। तो जितने भी x बढ़ाते जाएंगे हम, y की वैल्यू 1 ही आएगी अपनी, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने 1 करा तो सिग्नम x की वैल्यू 1 आई, 2 करा तब भी 1 आई, 3 करा तब भी 1 आई। तो ये एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा ऊपर, ऊपर वाला जो ये 1 आ रहा है अपना इसमें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, 2 4 यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। ये 2 है मेरा, और यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी ले लिया, 4 ले लो यहाँ पे। तो 2 के लिए भी यहाँ पर अपना एक ही आंसर आया 1, 3 के लिए भी 1 ही आया, 5 के लिए भी 1 ही आया। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी तक करोगे तब भी यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो एक तो ये ग्राफ बनेगा अपना। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे
तो -1 आएगा, बट यहाँ पे -1 ले लेता हूँ इस y का, तो ये अपना -1 है, -1 पे ओपन सर्कल बनेगा, क्योंकि 0 के ऊपर 0 ही है अपना, -1 नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तब जाके ये अपना नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे -1, तो ये इधर ऐसे चलता रहेगा अपना। तो कितने भी नेगेटिव वैल्यू ले लें यहाँ पे हमें सिर्फ -1 ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने -2 लिया तो भी वैल्यू कितनी आई, -1, -4 लिया तब भी वैल्यू कितनी आई, -1 सिग्नम फंक्शन की। ठीक है, तो ऐसे करना, ये ओपन सर्कल, ये ओपन सर्कल और ये डार्क सर्कल, क्योंकि 0 पे अपने को जीरो ही वैल्यू मिलने वाली है सिग्नम फंक्शन में, समझे। तो ये कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, जैसे ये इधर लाइन कांस्टेंट, नीचे वाली लाइन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू -1 रहेगी, ऊपर वाले की वैल्यू +1 रहेगी, और ये अपना 0 यहाँ पे भी काउंट करना। तो इसको मैं व्हाइट सर्कल ही दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों व्हाइट लिया ना, तो ये डार्क व्हाइट सर्कल अपना, मतलब ये 0 0 कॉमन काउंट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, समझे। बट 0 पे 1 नहीं हो सकता और 0 पे -1 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल कराया है, समझे। और किसी के लिए करेंगे तो ये सिर्फ 1 रहेगा सबके लिए, यहाँ पे नीचे वाला -1 रहेगा सभी क्वांटिटीज के लिए, नेगेटिव के लिए -1, पॉजिटिव के लिए +1, समझे। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं इसका हम। तो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे सोल्व फॉर x सच दैट, तो ये अपना क्वेश्चन, ठीक है। सोल्व फॉर x सच दैट, सिग्नम दे रखा मेरे को SGN, और ये दे रखा है x² - 5x और प्लस का 4 डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये इक्वल टू मेरे को दिया है -1 के बराबर, ठीक है। तो इसको थोड़ा और जगह बना के लिखता हूँ, ठीक है, ताकि ये अपना जो -1 है वो भी यहाँ पे आ जाए। सोल्व फॉर x सच दैट सिग्नम, और यहाँ पे x² - 5x + 4 और डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, और ये इक्वल टू है -1 के। तो इसका सोल्यूशन हमें चेक करना है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये मेरे को दे रखा है यहाँ पे -1 के बराबर, तो -1 कब आ सकता है, जब x जो अपना जो इनपुट डाल रहे हैं वो नेगेटिव हो, तो ये वाली वैल्यू पूरी नेगेटिव होनी चाहिए अपनी, समझे। तो इसलिए तो ये लिखा है ना, जो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है ये, तो ये वाला जो अपना फंक्शन है ये नेगेटिव होना चाहिए, जो x आ रहा है अपना, ठीक है। तो जैसे इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख देता हूँ, तो ये x² - 5x + 4 और डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये मेरा नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके मेरे पास -1 वैल्यू आएगी ना, क्योंकि मेरे को -1 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरे को नेगेटिव में पुट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे सिग्नम x डाल रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालूंगा जब भी तो ये -1 आएगा, तो ये नेगेटिव होना चाहिए अपना, मेन बात ये है यहाँ पे, समझे। समझ, जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट है ये वाला, ये इसकी भी कुछ कंडीशन रहती हैं जो कि पिछले लेक्चर हमने पढ़ी है। जैसे जो फ्रैक्शनल x है उसको हम कैसे लिखते हैं, x माइनस जिंट ऑफ x, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यू आती है अपने पास, इस जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी रेंज क्या होती है, 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम और 1 को एक्सक्लूड करते हैं, तो ये 0,1 पे अपने यहाँ पे रेंज आती है इसकी, जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी, समझे। एक बार थोड़ा सा इसका रिकैप करवा देता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट का। जैसे मैं यहाँ पे 2.3 ले रहा हूँ ना, तो 2.3 और इसका मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2.3 और माइनस जिंट ऑफ 2.3, ये करना पड़ेगा मेरे को। तो ये कितना आएगा 2.3 माइनस 2 यानी 0.3, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना अपना 0.3 वाला है, ये वाला, समझ रहे हो। तो इससे ये जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी डेफिनेशन है ये वाली। अगर उसका और डिटेल में देखना चाहते हो तो पिछले वाला लेक्चर देख सकते हो उसके लिए। तो ये अपना आता है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ कोई, ये तो मैंने नॉन इंटीजर लिया है, ठीक है। अगर इंटीजर लेता हूँ तो मेरे पास 0 वैल्यू आती है, अगर नॉन इंटीजर लेंगे तो वो 1 तक जा सकती है अपनी, समझ रहे। एक इंक्लूड नहीं करा मैंने यहाँ पे, जैसे 0.9 भी आ सकता है अपना, 0.99 भी आ सकता है, 1 नहीं आएगा कभी भी, 1 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, या फिर 0 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू 4 ले लूँ मैं, तो ये मिटा देता हूँ एक बार, या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे अपना 4 लिया मैंने यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 और माइनस जिंट ऑफ एक्स, इसका भी क्या बनेगा 4, यानी 0 वैल्यू अपने पास आ सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है ये 0 इंक्लूड करा, 1 को एक्सक्लूड करा, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 नहीं हो सकता कभी भी, 1 से छोटा रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है।
तो जो जिन अपना फ्रैक्शन पार्ट है उसकी जो रेंज है 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0 इंक्लूड कर रहे हैं वो कब आएगा, जब अपना यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे 0 ना आए। अगर ये 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना, समथिंग अपॉन 0 यानी नॉट डिफाइंड, तो हम वो केस नहीं चाहते यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये कब आता है, जब इंटीजर हो, जैसे 4 एक इंटीजर है तो 4 माइनस 4 यानी 0 बन जा रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि मेरे पास कोई इंटीजर आए। तो x जो है अपना वो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होना चाहिए अपना, समझ रहे हो। तब जाके अपना ये वाला जो केस है यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे इधर जाके 0 बन जाएगा ये फिर सारा, समझे। जैसे ये मैंने सिखाया किस लिए, कि ये 0 और 1 के बीच में हो सकती है, तो इनको मैं मिटा दे रहा हूँ अब। ठीक है, डिटेल यही था, अगर पिछला लेक्चर भी देखोगे तब भी यही मिलेगा, बट एक बार देख लेना उसको भी ताकि सारा समझ में आ जाए अपना फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। और एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो मैं क्या चाहता था कि मैं ये बताना चाहता जो अपना फ्रैक्शन पार्ट है उसकी जो रेंज है वो क्या हो सकती है, 0 से 1 तक ही हो सकती है इसकी वैल्यू, बट हम नहीं चाहते कि यहाँ पे 0 आए। 0 अगर आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। और 0 कब आता है, जब अपना इंटीजर हो, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा इंटीजर ना आए x। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा, 0 नहीं बनेगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो आ नहीं सकती है। 0 और 1 के बीच में कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा अपना, वो भी पॉजिटिव। तो मैं इस वाले को अब गुणा कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये 0 बन जाएगा अपना, समझे। तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 लेस देन 0 बन जाएगा। और कंडीशन क्या है अपनी, जो x है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए अपना इंटीजर से, यानी नॉन इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे, समझे। तो मैं इसको अभी सोल्व करूंगा थोड़ा, तो इसके जो 4 और 1 का वो बन जाएगा, यानी x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 4। ठीक है, ये बन के आ जाएंगे अपने पास, और लेस देन 0 हो जाएगा ये। जैसे ये 4 और 1 की गुणा होनी चाहिए ना, दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, -1 और -4 यानी -5, दोनों गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा अपने पास। तो ये बन के आएंगे। अब यहाँ पे वे विकर लगा देता हूँ एक बार में, जैसे दो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 4, और हमें चाहिए लेस देन वैल्यू, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस। तो बीच वाला जो अपना आ रहा है ये वाला 1 और 4 के बीच की ये वैल्यू अपने पास मिल रही है मेरे को। ठीक है, 1 और 4 के बीच की, क्योंकि यही नेगेटिव है ना अपना, जैसे मेरे को लेस देन चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू जहाँ पे भी है वो मेरा रीजन हो जाएगा। 1 को और 4 को यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा मेरे को, तो ओपन सर्कल बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बट इसके बीच में अपने इंटीजर वैल्यू भी आ रही है, जैसे 2 आएगा और 3 आएगा, तो वो इंटीजर वैल्यू मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसको मैं यहाँ घटा दूंगा। तो ये 1 और 4 आ जाएगा, उसमें से मैं 2 और 3 घटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 1,4 और ये ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपने को लेनी नहीं है, क्योंकि ये भी इंटीजर ही है ऐसे देखा जाए तो। अगर ये रखेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा अपना, और वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मेरे को 1 और 4 भी यहाँ पे एक्सक्लूड करने हैं, और उसमें से 2 और 3 और घटा देने हैं मेरे को। ठीक है, 2 और 3, ये दो इंटीजर और घटा देने इसमें से। तो जो अपना आंसर बनेगा ये वाला बन जाएगा। 1 और 4 में से कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसके बीच में, एक्सेप्ट 2 एंड 3, क्योंकि 2 और 3 अपना इंटीजर बन जाता है, समझ रहे हो। 1 और 4 को तो ऑलरेडी ले ही नहीं सकते, और 2 और 3 को और नहीं लेंगे यहाँ पे, तो अपना जो आंसर बनेगा वो 1,4 और इसमें से 2 और 3 का यहाँ पे इंटीजर घटा देंगे, तो ये अपना आंसर होगा इसका, समझे। और जनरल में इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1,2 यूनियन 2,3 यूनियन 3,4, ये भी इसको लिख सकते हैं। 1,2 इसका यूनियन, 2,3 इसका यूनियन, और 3,4 इसका यूनियन। ठीक है, ये तीनों अगर यूनियन में है तब भी अपने पास यही आंसर आएगा सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 भी काउंट नहीं हो रहा, यूनियन 2 और 3 भी काउंट नहीं हो रहा, और 3 और 4 भी काउंट नहीं हो रहा, तो ये सारे अपने इंटीजर जो है वो काउंट नहीं हो रहे। बट इसके अलावा सारी चीजें यहाँ पे यूनियन में मैंने लिख दी, मतलब और सारे काउंट हो रही हैं इनके अलावा, 1 2 3 4 इनके अलावा सब काउंट हो रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो ये भी आंसर करेक्ट है अपना, और इसी को ही है दूसरा रूप है इसका, तो ये भी आंसर अपना करेक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स बराबर है सिग्नम, और ब्रैकेट में है नेचुरल लॉग एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, इसकी मेरे को रेंज बतानी है क्या हो सकती है इसकी। तो इसका जो सोल्यूशन है वो देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम जो सिग्नम के अंदर लिखा हुआ है ये है लॉग ऑफ दिस, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एलोबरेट करके लिखता हूँ। ठीक है, तो ये सिग्नम सिग्नम और नेचुरल लॉग है ये एल एन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का
2, इसको मैं 1 और 1 करके लिख देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाए अपनी। यहाँ पे जो x माइनस 1 है, ये जो पूरा 1 को छोड़ के यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये क्या बन रहा है अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बन जा रहा है। ठीक है, अब हम जो ln है अपना नेचुरल लॉग, इसकी पूरे की बात करें तो ये जो है अपना ये आर्गुमेंट कहलाता है और ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, ये जीरो नेगेटिव ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो नेचुरल लॉग उसका बेस ई रहता है और ई की जो वैल्यू है अपनी वो 2.18 समथिंग रहती है। तो ई बराबर है अपना 2.18 और बला 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, ई की वैल्यू नेचुरल लॉग है ना ये ln, या फिर लॉग ऑफ ई लिख सकते हैं इसको हम। ठीक, तो यहाँ पे e की वैल्यू ये है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा अपना वो इंक्रीजिंग फंक्शन का बनेगा वो, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग है ना, ए अगर यहाँ पे मैं बोल लूँ तो ए ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा जो कि अपना ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो उसके लिए अपना इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाए ए लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसके लिए डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो उसका लॉग का एक लेक्चर देख लेना उसके लिए। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ e, और e की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉइंट ये है, तो मैं जो ग्राफ बनेगा अपना वो इंक्रीजिंग फंक्शन का बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन के आएगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग लॉग फंक्शन है ये। ठीक है, ये ग्राफ मेरे को यहाँ पे पता करना था। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाली है जो लॉग की कंडीशन रहती है वो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपना, a ग्रेटर देन 0 और a शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो अपना n है आर्ग्यूमेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके लॉग अपना डिफाइंड होता है, अदरवाइज इसके अलावा लॉग नॉट डिफाइंड हो जाता है अगर ये कंडीशन इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हुई तो। समझे? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा मैंने, ये तो कंप्लीट स्क्वायर बनाया मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 यहाँ पे एज इट इज रह गया अपना। तो मैं इसमें कम से कम वैल्यू क्या लेके आ सकता हूँ इसकी, यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ मैं, ताकि स्क्वायर है ना तो 0 बन सकती है इसकी कम से कम वैल्यू इसकी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी बन सकती है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो इसके 1 माइनस 1 यानी 0, तो इसको हम 0 बना सकते हैं सबसे छोटा, और 0 प्लस 1 यानी यहाँ पे 1 आएगा अपना, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी जब सबसे छोटी वैल्यू आएगी अपनी वो आएगी यहाँ पे 1, और 1 को मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में मैंने यहाँ पे 1 डाला तब ये 0 बना, और ये 1 यहाँ पे आ ही रहा है मेरा। ठीक है, 1 डालने पे मेरे को 1 मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डाल लूंगा तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 यानी 2 बन जाएगा। तो इसके अलावा कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम यहाँ पे 1 हो सकती है और मैक्सिमम यहाँ पे इन्फिनिटी हो सकती है। तो मैंने जो ये वाले अपना दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करा है, क्या क्या वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल मेरे को सिग्नम निकालना है ना, तो सिग्नम में क्या पॉजिटिव वैल्यू दे सकता हूँ, नेगेटिव दे सकता हूँ, या फिर 0 भी दे सकता हूँ। तो पहले मेरे को ये पूरा देखना पड़ेगा ना क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्या क्या जनरेट हो सकता है अपने। तो मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, 0 बन सकता है ना स्क्वायर का। और तो कुछ जैसे नेगेटिव करेंगे तो इसका स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 सबसे छोटी बनेगी कब, जब 1 रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू 1 रखी तो ये 0 और प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आएगा इसका आंसर। कब, जब हम 1 रख रहे हैं, तो 1 को मैंने इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और तो कुछ भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, 3 रखेंगे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई बातें? अगर हम ये देखें, अब ये तो इसकी वैल्यू हुई ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मान लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू ये आई, हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। तो लॉग के बीच में ये वाली वैल्यू हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दूसरी बार और देखें इसको, तो सिग्नम और यहाँ पे ln नेचुरल लॉग, और यहाँ पे जो वैल्यू अपनी वो पुट करनी है मेरे को, और वो क्या क्या है, 1 से इन्फिनिटी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो अपना जो नेचुरल लॉग है वो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, थोड़ा इसको और ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि जो वैल्यूज हैं उसको और यहाँ पे नीचे समझा सकूं। जैसे सिग्नम, और ये है मेरे पास नेचुरल लॉग, और यहाँ पे मेरे को वैल्यू पुट करनी है इसकी। कौन कौन सी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ तो log ऑफ 1 यहाँ पे 0 होता है अपना। ठीक है, तो 0 यहाँ पे मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मेरे को इंक्लूड ऑलरेडी हो रखा है, तो ये वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी। तो रखनी पड़ेगी तो log ऑफ 1 हमेशा 0 रहता है, तो ये 0 वैल्यू आई। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी तक रखेंगे हम तो वो इन्फिनिटी तक ही चला जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज बन के आ रही है अपनी, और यहाँ पे सिग्नम फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी अपना। तो SGN
सिग्नम के अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब तो हमने क्या करा, एक एक चीज को पहले यहाँ पे हमने सोल्व करा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 रखा तो ये 0 आएगा, तो 0 मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, मेरे को रखना ही पड़ेगा यहाँ पे 1, ठीक है। 1 रखेंगे तो ये 0 आएगा, और उसके बाद ये अपना जैसे जैसे हम पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे तो ये अपना पॉजिटिव ग्राफ देगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना अपना ये। तो ये वाली वैल्यू जो है अपनी वो 1,0 वाली है, ठीक है, ये 1,0, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो जो अपने लॉग की वैल्यू है वो अभी बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो और बढ़ जाएगी, और जाएंगे तो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इन्फिनिटी अपना आंसर आएगा, समझे। तो ये अब सिग्नम फंक्शन के अंदर मेरे को 0 और अल्फा करेक्शन जो इन्फिनिटी है वो यहाँ तक हम पुट कर सकते हैं। बट जो अपना सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इसके 3 ही आउटपुट हो सकते हैं अपनी, यहाँ पे रेंज हो सकती है। कौन कौन से, यहाँ पे 1, 0 और -1। तो -1 कब होगा, जब हम यहाँ पे x को लेस देन 0 पुट करेंगे। 0 कब होगा, जब x को हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। और 1 कब होगा, जब x को हम पॉजिटिव पुट करेंगे। तो हमारे पास दो ही केस मिल रहे हैं इसमें, एक तो ये 0 है मेरे पास और एक इन्फिनिटी तक है। तो 0 भी पुट कर सकते हैं और इन्फिनिटी के लिए हमारा 1 आएगा। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 और 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 मेरे पास यहाँ पे इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये अपना आंसर होगा। या -1 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई x से छोटी वैल्यू नहीं है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अगर नेगेटिव होती तो मेरे को 1 भी मिलता, बट जो मेरी रेंज है वो कहाँ कहाँ तक फॉल कर रही है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो सारे पॉजिटिव नंबर है, अगर 0 डालेंगे तो 0 आता है अपना, अगर पॉजिटिव कोई भी डाल रहे हैं तो 1 आता है। तो इसकी रेंज अपनी 0 से 1 तक हो जाएगी। तो 0 से 1 वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। एक बार थोड़ा फिर से बता देता हूँ इसको, इसमें कंफ्यूजन होगा। जैसे ये वाला जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैं एक कंप्लीट स्क्वायर वाली इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं 1 और 1 में इसको तोड़ लूंगा, ठीक है, 1 में और 1 में। तो ये वाला जो अपना है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो x-1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, और ये +1 एज इट इज रह जा रहा है अपना। अब हम जो लोग के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं वो कौन कौन सी डाल सकते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये तो अपना कंप्लीट स्क्वायर बना, तो ये कम से कम कितनी हो सकती है, ये वैल्यू 0 हो सकती है कम से कम, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव भी करेंगे ना तब भी ये पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है इसकी। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 - 1 0, और जो अपना आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिया, क्योंकि 1 डालने पे मेरा 1 आ ही रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये तो मेरे को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ऐसे। तो 1 इंक्लूड करके मैं इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ ये वाली वैल्यू में। अब ये जो वैल्यू है वे ये मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो log के लिए 1 डालेंगे तो 0 वैल्यू आएगी अपनी, log ऑफ 1 0 होता है हमेशा। और इन्फिनिटी तक डाल लेंगे तो जैसे ये इंक्रीजिंग ग्राफ का फंक्शन बना, तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मेरे को मिलेगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू डालेंगे तो बड़ा ही आंसर मेरे को मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। और सिग्नम के अंदर 0 इन्फिनिटी डाल रहे हैं, मतलब 0 और 1 अपना आंसर आएगा। तो ये रेंज होगी। ये इंक्रीजिंग ग्राफ क्यों बना, क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है अपनी वो 2.18 और समथिंग रहती है, मतलब a ग्रेटर देन 0 पे अपना इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूं अगर, तो a ग्रेटर देन 1, 0 नहीं 1 है यहाँ पे, a ग्रेटर देन 1 पे हमेशा अपना इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। और a अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है अपना, तब जाके डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है अपना, ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ, समझे। तो ये है अपना, अगर ये केस होता तो डिक्रीजिंग ग्राफ करते हैं, बट केस अपना ये है, एक से बड़ा है ना ये 2, समझ रहे हो। तो ये अपना इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सिग्नम x² - 3x + 2, वो हमें दे रहा है 2x - 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कैसे आएगा, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें हमें केस मानने पड़ेंगे। जैसे 3 केस बनते हैं ना सिग्नम के, एक तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है पूरी तो अपने पास 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, नेगेटिव वैल्यू है ये तब अपने पास -1 आता है। तो हम यहाँ पे पहले 3 केस मानने पड़ेंगे मेरे को। तो केस 1 ले लेता हूँ यहाँ पे। केस 1, जब अपना x² और -3x + 2, इसको मैं ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। तो पॉजिटिव के लिए अपना जो सिग्नम आता है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी वो 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो 1 और इक्वल टू अपना हो जाएगा ये 2x - 1, राइट हैंड साइड 2x - 1।
क्योंकि ये सारे अगर मैं ये पॉजिटिव मान रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 1 आएगी, और 1 ये पूरी रखी मैंने यहाँ पे, और इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1। तो यहाँ पे जो x है अपना कितना आया, x बराबर हो जाएगा अपना 1 के बराबर। ठीक है, क्या ये x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ओवरऑल जो सॉल्यूशन किया हमने, इसको सोल्व करा है, वो इसी के बेस पर करा, नहीं ये पॉजिटिव मानना है तब। तो ये x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करके देखनी पड़ेगी, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर 1 रखेंगे तो 1 और माइनस 3 प्लस 2 यानी 3 माइनस 3 यानी 0, तो 0 0 से बड़ा थोड़ी होता है। तो ये वाला जो केस अपना ये इग्नोर करेंगे हम, ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। आंसर तो 1 आया है, बट जो ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 से बड़ा नहीं आ रहा, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही है अपने पास। बट हमने सोल्व किस लिए करा, ये पॉजिटिव मान के ही करा, तो पॉजिटिव आना चाहिए था ये, बट ऐसा नहीं हुआ, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी अपनी। अब दूसरा केस देख लेते हैं यहाँ पे। तो केस 2 क्या हो जाएगा अपना, केस 2, अगर ये वाली वैल्यू 0 मिल रही है मेरे को, तो ये अगर 0 मिल रही है तो सिग्नम 0 कितना मिलता है अपने को, 0 ही मिलता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर 0 के बराबर है, तो मेरा जो सिग्नम x है वो 0 बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी अपनी, और 2x माइनस 1 बच जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ हो जाएगा। अब मेरे को फिर से ये चेक करना पड़ेगा, क्या ये हाफ पुट करने पे मेरे पास 0 आ रहा है, ये नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा, और प्लस का 2, ठीक है, तो ये 0 नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू मेरे को रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 1 और 2 पे ही 0 बनेगा, ये 1 और 2 पे ही 0 बनता है। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 और प्लस 2 6, और यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी 6 माइनस 6 0, समझ रहे। तो ये जो 1 और 2 पे ही अपना 0 बनता है, ठीक है, हाफ पे 0 नहीं बनेगा, तो ये वाली भी रिजेक्ट हो जाएगी। अब लेते हैं यहाँ पे केस थर्ड। तो थर्ड केस क्या है अपना, ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव थी बराबर थी, और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू हो जाए, तो जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस का 2, मैं बोल देता हूँ ये नेगेटिव वैल्यू है अपनी। अगर ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो सिग्नम नेगेटिव का भी क्या देता है हमें, -1 ही देता है हमेशा। तो ये -1 और इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा अपना 0 के यहाँ पे। अब मेरे को ये 0 पुट करके देखना पड़ेगा क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 0 और ये +2, तो 2 लेस देन 0 है, नहीं है, तो ये वाला केस भी मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सोल्यूशन यहाँ पे नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये अपना आंसर होएगा इसका। तो ये 0 भी कह सकते हैं इसको हम, इसके 0 सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो जो अपना आंसर है वो 0 हो जाएगा, या फिर नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये भी अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कि अपना इक्वल टू होता है ए रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, और इसके लिए भी अपने पास कंडीशन है, जैसे लॉग की कंडीशन रहती है, तो ए जो है अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड रहेगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे ना यहाँ पे, अगर 0 रखेंगे तो 0 की वैल्यू कुछ भी करते रहो, एक्स को चेंज करते रहो, बट 0 ही आएगा वो, तो उस पर हमें कोई सेपरेट आंसर नहीं मिल रहे, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना यहाँ पे। अगर 1 रख रहे हैं तो 1 की पावर कुछ भी करते रहो, वो भी अपना 1 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी लेंगे और x को चेंज करते रहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेंगी। मतलब 0 और 1 के अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपना डिफाइंड रहेगा, समझे। तो अब इसके डोमेन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं x की जगह पे। तो x यहाँ पे ऑल रियल नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, 0 भी लिख सकता हूँ। तो ऑल रियल नंबर यहाँ पे डोमेन में आएंगे अपने। और रेंज में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेंज में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे ये। तो x जो अपनी रेंज है वो बिलोंग करेगी 0 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा ये। ठीक है, 0 नहीं बन सकता ये, कुछ भी यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, 0 नहीं बनेगा, और ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा, नेगेटिव भी नहीं बन सकता कभी। जैसे यहाँ पे मैं माइनस ले दूं तो ये नीचे आ जाएगा अपना। जैसे अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 की पावर -2 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए ना ये, और पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए अपना। ये हाफ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, बट यहाँ पे 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और 1 के अलावा कुछ भी ले सकते। तो मैंने यहाँ पे 2 लिया है, ए की वैल्यू, और जो x है वो -2 कर दिया। तो इसको हम एज फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 1/4 अपना। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच का ये
समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हमें कभी नहीं मिल सकती, तो जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं मिल सकता, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो को एक्सक्लूड करा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सक्लूड करा है, मतलब जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हमें मिल सकता है, सारी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे अपनी, समझे। तो इसके ग्राफ और देख लेते हैं, जैसे जो ग्रेटर देन ए रहेगा अपना, या ए है जो ग्रेटर देन वन रहेगा, ठीक है, उसके लिए ग्राफ, और ए जो अपना जो लाई करेगा जीरो और वन के बीच में, उसके लिए ग्राफ देखते हैं इसका। तो ए जो अपना वो जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है ये। तो दो वैल्यू दो ग्राफ देखने पड़ेंगे मेरे को इसके, ठीक है। तो ये दो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेंगे, पहले वाले को देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे ग्रेटर देन वन लिया मैंने, टू की पावर ही ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो टू और टू की पावर एक्स ले लेता हूँ यहाँ, क्योंकि ये दो से बड़ा है ना अपना, और इस केस करेक्शन वन से बड़ा है ना, और इस केस के लिए वन बाई टू ले लेता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे, वन बाई टू लाई करता है अपना वन और जीरो के बीच में। तो ए की वैल्यू ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए बराबर है हाफ लिया मैंने, और ए यहाँ पे मैंने ए बराबर है टू ले लिया, ठीक है। अगर ए बराबर टू ले रहा हूँ तो फंक्शन क्या बन जाएगा अपना, टू की पावर एक्स बन जाएगा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा अपना, टू की पावर एक्स। और इस केस में क्या हो जाएगा एफ एक्स अपना, इस केस में एफ एक्स हो जाएगा अपना वन बाई टू की पावर एक्स, समझे। एफ एक्स वन बाई टू की पावर एक्स, तो हम पहले के लिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे मैं जीरो ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू अगर जीरो ली मैंने, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे वन आएगी, तो ये वन यहाँ पे हो जाएगा, जीरो और वन ये वाला बनेगा यहाँ पे। तो ये डॉट मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये कौन सा पॉइंट है अपना, जीरो और वन का। तो जीरो कॉमा वन, एक्स अगर जीरो रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा है, वन, तो ये वाई की वैल्यू वन आ रही है, ये पॉइंट मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर एक्स वन ले रहा हूँ तो वाई की वैल्यू टू हो जाएगी, जैसे ये वन हो जाएगा और ये यहाँ पे टू बन जाएगा अपना, ठीक है। तो एक ये पॉइंट बनेगा मेरा एक्स वन पे वाई टू, यानी ये वन कोमा टू वाला हो जाएगा अपना, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे थ्री लेंगे तो एट हो जाएगा ये, तो एक्स थ्री लिया तो ये एट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन के आ गया। यहाँ पे एक थ्री और एट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, थ्री और एट, थ्री कोमा एट, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू के लिए देख लेते हैं इसको एक बार, जैसे यहाँ पे मैं माइनस वन रखूंगा अगर एक्स की वैल्यू, तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब ये माइनस वन है और ये यहाँ पे हाफ है, तो ये वाला पॉइंट आएगा अपना कुछ, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक। अगर यहाँ पे मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो ये टेंडिंग टू जीरो बनेगा, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं बनेगा। तो ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है, एक सडनली ऊपर इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ये। तो इसको मैं इसका अगर लाइन खींचूं इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा अपने पास, ठीक है, ये वाला ग्राफ बन के आएगा अपने पास, समझे। सडनली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, जैसे ये वाला जो डॉट है वो भी इसे लाई करने वाली है, ठीक है, जो अपना ग्राफ बना है ना इसी पे लाई करेगा ये भी। तो एक ये ग्राफ बनेगा अपना, तो इसको थोड़ा और शेडिड बनाता हूँ, जीरो नहीं होएगा ये कभी भी, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं मिलेगा मेरे को यहाँ पे। तो ये ग्राफ बनेगा अपना जब x ग्रेटर देन वन होएगा तब, ठीक है। एक बार इसके लिए और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे हमारी वैल्यू बन सकती है। जैसे यहाँ पे अगर ये वाला फंक्शन बन रहा है अपने, यहाँ पे जीरो रखूंगा मैं तो ये वन बन जाएगा अपना, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर जीरो रख रहा हूँ तो वाई की वैल्यू वन है, ये वाला यहाँ पे पॉइंट बनेगा अपना एक, ठीक है। तो ये है अपना जीरो कोमा वन, क्योंकि किसी की पावर जीरो करेंगे तो वो वन ही देता है ना हमें, ठीक है। अगर यहाँ पे वन कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन कर रहा हूँ, तो इसकी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, हाफ आ जाएगी। तो ये वन करने पे मेरे को हाफ मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वन कोमा हाफ है, ये वन कोमा हाफ, ठीक है। और क्या बनेगा, यहाँ पे टू करूंगा तो वन बाई फोर आएगा, मतलब और यहाँ पे छोटा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा इसको और बनाता हूँ, एक अच्छा सा ग्राफ बन के आएगा ये भी, अगर पूरा ग्राफ पेपर में करोगे तो, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पे, मतलब जीरो नहीं हो सकता ये कहीं भी टच नहीं होगी ये वाली लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं माइनस वन लेता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, माइनस वन आएगा तो यहाँ पे माइनस वन करना पड़ेगा, तो ये ऊपर आ जाएगा टू की पावर वन, तो माइनस वन लेने पे मेरे को टू मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो माइनस वन लेने पे मेरे को टू मिलेगा,
अगर -1x ले रहा हूँ मैं तो y मेरे को 2 मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट होएगा। अगर -2 ले रहा हूँ तो 4 मिलेगा मेरे को, तो ये यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला, तो ये -2 पे मेरे को 4 मिलेगा, तो इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बोल सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग वाला बोल सकते हैं और इसको डिक्रीजिंग वाला बोल सकते हैं हम, ठीक है। इनको जो डॉट डॉट है मैं इसको मिला देता हूँ एक बार, तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा अपना ग्राफ। जीरो नहीं हो सकता ये, ठीक है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, मैं इसको जीरो दिखा भी नहीं सकता, ठीक है। ये ग्राफ बन के आएगा कुछ अपना, तो इसको हम डिक्रीजिंग ग्राफ बोल सकते हैं और ऊपर वाले को इंक्रीजिंग ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपना सॉल्व फॉर x सच दैट 25 की पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 की पावर 3x बाई 2, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका पहले। जैसे जो 25 है इसको मैं 5 के स्क्वायर में कर सकता हूँ। अगर 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 टू जा 4x और माइनस का 2 ग्रेटर देन हो जाएगा अपना 5 की पावर 3x बाई 2, ठीक है। जैसे ये 25 है, इसको 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर करने पे 2 इसकी गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 और माइनस का 2, तो 4x माइनस 2। अब जो अपनी ये पावर है इसको हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं, या फिर जो दे रखा है, जैसे ये इसका बेस सेम है ना, तो ये ग्रेटर देन कब होएगा, जब ये पावर जो अपनी ग्रेटर देन रहेगी इससे। अगर ये लेस देन हो जाएगी तो ये इससे बड़ा थोड़ी हो पाएगा, समझ। तो ये वाली जो पावर है अपनी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी 4x माइनस 2 ग्रेटर देन होना चाहिए अपना 3x बाई 2 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x माइनस 4 ग्रेटर देन होएगा अपना 3x से, तो 3x को उधर लेके जाएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 5x और ग्रेटर देन हो जाएगा 4 के बराबर, और x क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 4 बाई 5 से, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, मतलब जो x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 4 बाई 5 से, तो 4 बाई 5 से लेके इन्फिनिटी तक हम कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जो अपने 4 बाई 5 है वो भी एक्सक्लूड रहेगी, क्योंकि इससे बड़ा चाहिए मेरे को। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाता मैं, बट यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है अपना, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व फॉर x मोड ऑफ 3 की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन दिया हमें मोड ऑफ x 3 की पावर x माइनस 9, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल फंक्शन आ रहे हैं, जैसे अपना मॉडुलस भी आ गया और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कुछ, कहीं पे सिग्नम आ रहा था और कहीं पे अपना मोड जेंट आ रहा था, ठीक है, कहीं फ्रैक्शन पार्ट आ रहा था। तो ये सारे अब मिक्स क्वेश्चन बनेंगे इसके चलते हुए, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मोड को कैसे सोल्व करते हैं हम, यहाँ पे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम मॉडुलस के लिए, ठीक है। तो 3 की पावर x माइनस 1 इसका मोड ग्रेटर देन हमें दिया है 3 की पावर x माइनस 9 इसका मोड से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं, तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो चेक करने पड़ेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी ये 0 बन जाएगा। तो एक तो अपने पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है, ठीक है, ये 0 हो गया अपना। और एक यहाँ पे अगर 2 रख दूंगा x की वैल्यू, तो 3 3 9 और माइनस 9 यानी 0, तो एक मेरे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास, और इसमें रीजन 3 बन जाएंगे मेरे, जैसे ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन, ठीक है। ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन, 3 रीजन बन रहे हैं मेरे पास। अगर मैं 2 से बड़ा ले रहा हूँ, रीजन ए ले रहा हूँ, तो ये 2 से बड़ा है इधर, और ये 1 से छोटा है सी वाला, बी वाला 0 और 2 के बीच का है। अगर 2 से बड़ा ले रहा हूँ मैं, तो ये जो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाले दोनों पॉजिटिव है, तो मोड अपना पॉजिटिव में खुलेगा दोनों साइड, ठीक है। तो ये अगर 2 ले रहा हूँ तो रीजन ए में क्या बनेगा, यहाँ पे जो 3 की पावर x है और माइनस 1 है वो पॉजिटिव ही खुल जाएगा एज इट इज, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 9 से, ठीक है। थोड़ा और इसको मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। रीजन ए में क्या मिल रहा है मेरे को, हमें रीजन ए में मिल रही है सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ 3 करा तो 27 माइनस 9 यानी पॉजिटिव, या 3 करा 3 3 9 माइनस 1 यानी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अगर मोड के बीच में पॉजिटिव लिखा तो एज इट इज दे देता है, ठीक है। जो अपनी नंबर रहते हैं एज इट इज आ जाता है, तो 3x माइनस 1 एज इट इज, 3 की पावर x माइनस 1 एज इट इज, और ये ग्रेटर देन दिया मेरे को 3 की पावर x माइनस 9 के बराबर, ठीक है। तो ये 3x से 3x कट जाएगा, मतलब 3 की पावर x पे 3 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या मेरे पास माइनस 1 ग्रेटर देन बचेगा माइनस 9, ठीक है। ये कि अपना ट्रू बात है ना, सत्य है, ये माइनस 1 बड़ा है माइनस 9 से। तो 2 से अगर
आगे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो हमेशा यही मिलेगा मेरे को, तो ट्रू बात है ये, ठीक है, ट्रू। समझा? समझे? तो ये कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ पे 2 रखो तब भी ये कट जाएगा यहाँ पे, और 2 से बड़े के लिए निकाल रहे ना तो इसलिए ये, तो 2 भी रखेंगे तब भी अपना चल जाएगा, तो आंसर में 2 इंक्लूड हम कर सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपना, 2 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी, और 2 अगर इंक्लूड करना चाहे तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर इस केस में इंक्लूड करना पड़ेगा मेरे को 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी हम रख सकते हैं, तो 2 से इन्फिनिटी और 2 को मैंने कर दिया यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है। 2 रखेंगे तब भी वही सेम बात आएगी अपनी, बट हमें क्या चाहिए, इससे बड़ा चाहिए ना सारा, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए अपने, या फिर इसको एक्सक्लूड ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं दिया ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 को हटा भी देता हूँ, ठीक है। किसी केस में ये इंक्लूड हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाले बी और सी के, बी वाला रीजन में ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बी वाले में क्या कहता है, ये 2 से इधर है, 2 से लेफ्ट में है, 0 से राइट में है, ठीक है। तो 2 से लेफ्ट वाला यहाँ पे नेगेटिव रहेगा अपना, और 2 से 0 से राइट वाला अपना पॉजिटिव रहेगा। जैसे ये 2 से छोटी वैल्यू लूंगा अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, या फिर 1.9 लेंगे तब भी ये 8 पॉइंट समथिंग ही बनेगा, मतलब 9 नहीं बन पाएगा, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस के साथ ओपन होएगा बी रीजन में, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं जो रीजन बी है अपना, उसमें क्या होएगा, और ये 0 से बड़ा है अपना, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़े लेंगे तो यहाँ पे अपना समथिंग 3 बनेगा, जैसे 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये अपना पॉजिटिव की तरह खुलेगा, तो 3 की पावर x माइनस 1, और ये ग्रेटर देन मेरे को दिया है, और ये नेगेटिव से खुल जाएगा, तो 3 की पावर x और माइनस 9, ठीक है। अब इसको मैं इधर ही गुणा कर देता हूँ, तो ये 3 की पावर x माइनस 1 और ग्रेटर देन है माइनस का 3 की पावर x और प्लस का 9, तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 की पावर x बनेगा, और ये 9 1 को उधर लेके जाता हूँ तो 10 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 की पावर x, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना ग्रेटर देन 10, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो, 3 की पावर x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ 3 की पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा log 5, ठीक है, यहीं पे लिख दिया मैंने, जगह नहीं है इसलिए, तो ये x जंप मार के यहाँ पे बाहर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना x log ऑफ 3 और ग्रेटर देन हो जाएगा अपना log ऑफ 5, तो मेरे को चाहिए यहाँ पे जो x चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ ये log 3 ले लेता हूँ दोनों साइड, टेकिंग log 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बेस 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 1 बन जाएगा अपना, मतलब x ही बन के आएगा ना अपने पास, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये 1 बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे ग्रेटर देन log ऑफ 5 टू दी बेस 3, मेरे को तो x की वैल्यू से ही मतलब है ना, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ये भी, log 3 ले लूंगा दोनों साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका बेस सेम है, तो ये 3 की पावर x और ये 5 सेम रहेंगे एज इट इज, जो दे रखा है हमें बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा अपना, समझ रहे हो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला 1 हो जाएगा यहाँ पे, अब x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ग्रेटर देन log ऑफ 5 टू दी बेस 3, तो ये कितना होगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, x वो ग्रेटर देन है अपना log ऑफ 5 टू दी बेस 3, ठीक है। तो इसको मैं अगर प्लॉट करना चाहूँ तो कहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 3 होता तो log ऑफ 3 ग्रेटर देन 1 हो जाता है यहाँ पे, मतलब 1 होता तो 3 होता, जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 1 से तो बड़ा ही है, तो मैं ये यहाँ पे 1 मान लेता हूँ इसको, ठीक है, ये 1 से तो है अपना बड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 होता तब ये जाके 1 बनता, बट यहाँ पे 5 है तो 1 से बड़ी है। अगर 2 कब आता है, ये 2 आता जब यहाँ पे 9 होता, यानी 3 का स्क्वायर हो जाता, 2 बाहर आ जाता, 3 log ऑफ 3 टू द बेस 3 ये 1 हो जाता, तब जाके अपना 2 बनता, बट यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 5 है, ये तो 2 से ये छोटा है अपना, समझ रहे हो ना, तो 2 से छोटा तो इसको प्लॉट यहीं पे कर सकते हैं हम, 1 से बड़ा है तो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं इसको, 1 से बड़ा है अगर तो मैं इसको जनरली यहाँ पे अपना कर सकते हैं हम, log ऑफ 5 और टू दी बेस 3, इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला आंसर होना चाहिए अपना, किस केस के लिए, बी के लिए, बी के लिए ये होना चाहिए, और ये 2 से इन्फिनिटी होना चाहिए अपना, समझ रहे हो, 2 से इन्फिनिटी, ये भी अपना बड़ा ही रहेगा, तो इस केस में मैं इधर से कर देता हूँ इसको। अब मेरा केस बच गया थर्ड वाला, जैसे सी रीजन जो है अपना वो 0 से अगर छोटे हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे इसका
सी वाला पार्ट यहीं पे कर लेता हूँ मैं एक डब्बे में ही, ठीक है। ये है मेरा सी वाला पार्ट। सी में क्या है, ये दोनों नेगेटिव से ओपन होंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3 की पावर x-1, और ये ग्रेटर देन है अपना 3 की पावर x-9, और ये भी माइनस वाला ही है, ठीक है। तो माइनस रहेंगे दोनों यहाँ, ठीक। तो माइनस को इसके अंदर गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा अपना माइनस का 3 की पावर x और प्लस का 1 ग्रेटर देन माइनस का 3 की पावर x और प्लस का 9। तो -3x से -3 की पावर x कट जाएगा, ये बचेगा क्या 1 ग्रेटर देन 9 बचेगा। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा अपना 1 ग्रेटर देन 9, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता ना ये, समझे। ठीक, जो अपना फाइनल आंसर रहेगा, अब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा अपना, इससे तो हमें मिलने वाला नहीं है। अब ये इन दोनों से अपना फाइनल आंसर मिलेगा, तो दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि तीन अलग अलग अपने ये है ना, ए बी सी तीन अलग अलग रीजन है, तो तीनों से जो यूनियन बनेगा वो अपना आंसर आएगा। तो ये क्या कहता है, log ऑफ 5 to the base 3 से बड़ा होना चाहिए, और ये कहता है 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये log ऑफ 5 to the base 3 से बड़े हो जाएंगे तो ये दोनों केस यहाँ पे अपने कवर हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा अपना, x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए अपना log ऑफ 5 और to the base 3, ये अपना करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आपकी बार इंटरसेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्शन किस लिए नहीं कर रहे, क्योंकि जो अपना आंसर आया है वो तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से आया है ना अपने पास, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमें यूनियन करेंगे इसका। क्यों, जैसे अगर ये देख रहे हैं तो log ऑफ 5 to the base 3 से भी बड़ा मेरे को मिलना चाहिए, सी केस ये कहता है, और डी ए केस क्या कहता है, ये वाला ये कहता है 2 और अल्फा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम दोनों की बातें माननी पड़ेंगी ना, तो दोनों की बातें माननी पड़ेंगी, तो सी वाला की अगर हम मान लेंगे यहाँ पे, तो सी वाला 5 से इन्फिनिटी तक है, और जिसमें हमारा 2 और इन्फिनिटी भी कवर हो रहा है अपना, ठीक है। तो इसलिए अपना log ऑफ 5 to the base 3 आएगा इसका आंसर, समझे। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। तो आज अपना रिलेशन एंड फंक्शन खत्म हो जाता है चैप्टर, जो कल से शुरू करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे हम, ठीक है।